गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सक्सेना मास्टर क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। आज जो है मैं एक चैप्टर शुरू कर रहा हूं जो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए बराबर यूजफुल है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, जो कि सेकेंड चैप्टर है 9th क्लास में और 10th क्लास में। तो सेकंड चैप्टर में आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पॉलिनोमियल्स अभी तक बहुत एक ही बच्चों को जो एक कठिन चैप्टर लगता है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है बच्चों को ये पढ़ने में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जिस ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ उस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे तो आप पॉलिनोमियल्स को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अपन देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो बच्चों आप देखिएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 2 + 2 + 5 + 6, ये ऑल दीज थिंग्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो बच्चों आप लोगों को कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स भी पता होगा कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है और किसी भी एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होती है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, 2, 4, 5, 6, 1, ये ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके अगेंस्ट में वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि कोई भी वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सपोज ABC है, P, Q, R है, या अपन ले लेते हैं X, Y, Z है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स होता है वो इनसे और इनसे मिलकर बना होता है। ओके, इनसे और इनसे मिलकर बना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ ऐसा ही हो, ठीक है, ऐसा ही हो, ये भी हो सकता है। तो ये देखिए फॉर्म क्या है इसकी, y = px। y = px इसकी जनरल फॉर्म है। इसको हम किस तरीके से बोलेंगे कि px इज ए फंक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x, ठीक है। px इज अ फंक्शन ऑफ x, ये भी बोल सकते हैं, या इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि px क्या है, px इज द पॉलिनोमियल ऑफ x। इस तरीके से भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब देखते हैं अपन बच्चों की ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है। कोई भी चीज की शुरुआत हम 0 से करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि अगर px 0 है, क्या है बच्चों, अगर px 0 है तो हम इसे बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर 0 नहीं है, कोई नंबर है 2, 4, 5, 6, सपोज a कोई नंबर है, तो हमने यहाँ पे a रख दिया, तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब हम इसमें क्या है, कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल लेकर चलते हैं। सपोज हमने x ले लिया, ax, और इसके साथ में हमने कोई कांस्टेंट जोड़ लिया b, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम इसमें x की पावर अगर इंक्रीज करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूं ax² + bx + c। यहाँ पे आप देखिए कि कांस्टेंट तो फिक्स है a और b, लेकिन जो x है उसकी पावर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है। तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पावर हम इसकी और इंक्रीज करते हैं। सपोज हमने इसकी पावर कर दी क्यूब, ax³ + bx + bx² + cx + d। तो बच्चों आप देखिए कि इसमें कॉमन ऑर्डर चल रहा है। मैंने जीरोस लिया सबसे पहले, उसके बाद एक कांस्टेंट लिया, फिर कांस्टेंट के साथ मैंने मर्ज किया एक वेरिएबल x, फिर मैंने मर्ज किया इसमें वेरिएबल की पावर x², फिर मर्ज किया वेरिएबल की पावर x³, और उसी ऑर्डर में इसकी पावर को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। x³ के बाद x² आया, फिर x आया, फिर इधर पे x की पावर में 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, x की पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ पे क्या आएगा कि इसकी पावर क्यूब है, इसीलिए हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों आप देख सकते हो इनका जो नामनक्लेचर किया गया है, हमने किस हिसाब से किया गया है, इसका नामनक्लेचर हमने किया गया है जो वेरिएबल है उसकी पावर के हिसाब से किया गया है। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 थी तो उसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल बोला। यहाँ पे x की पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला। 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला। 4 जाएगी उसे हम टेट्रा बोल देंगे। इस तरीके से चलता जाएगा।
ओके, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ अभी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। फिर अभी अपन आगे चल के देखते हैं कि इसमें आप आगे और क्या अपन को चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा, TDCZ। TDCZ, इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आएंगे। इसको हम क्या क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा, T का मतलब होता है टर्म्स, D का मतलब होता है डिग्री, C का मतलब होता है कोफिशिएंट, और Z का मतलब होता है जीरोस। देखो बच्चों, मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये 9th और 10th क्लास दोनों के लिए है, इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो 9th के स्टूडेंट उनको इस क्लास में साथ में 10th में भी पढ़ने को मिलेगा, और जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, एक बार रिवीजन हो गया फंडामेंटल का, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। T का मतलब होता है टर्म्स, D का मतलब होता है डिग्री, C का मतलब होता है कोफिशिएंट, और Z का मतलब होता है जीरोस। एक एक चीज हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने T को देख लिया, T मतलब टर्म्स। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये वाला क्यूबिक एक्सप्रेशन उठाते हैं, इससे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा। क्यूबिक एक्सप्रेशन से आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, टर्म्स मतलब क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में है, उनके नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। देखिए यहाँ पे एक टर्म ये है, उसके साथ एडिशन में दूसरी टर्म है, फिर उसके साथ एडिशन में तीसरी टर्म है, फिर फोर्थ टर्म है। तो जितने भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं वो पॉलिनोमियल की टर्म्स बोलेंगे हम उसको। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसकी टर्म कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे टर्म हमने इसकी कितनी लिख दी, 4 लिख दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ax² + bx + c काउंट करिए, 1 2 3, तो इसकी टर्म कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ax + b, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 2, इसकी टर्म कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसकी टर्म कितनी होगी, 1 होगी। सेम इसकी टर्म भी कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल की टर्म क्या होती है, तो वो आप इस तरीके से लिखते हो। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों यहाँ पे डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसे उसकी डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है बच्चों, x है, x की मैक्सिमम पावर देखिए कितनी, यहाँ पे q, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ पे 0। मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। ओके, यहाँ पे देखिए वेरिएबल x का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है उसकी, 2 है, तो यहाँ पे उसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है और इधर x की पावर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो इसकी डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 1। यहाँ पे तो x है ही नहीं है, लेकिन हम इसे x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 0। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं x की पावर 0, तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। बच्चों मेरे ख्याल से अब जो है टर्म और डिग्री में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा इसको कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर का जो मल्टीपल रहेगा वही उसका कोफिशिएंट रहेगा। बच्चों ध्यान रखना, ध्यान से सुनना कि जो मैक्सिमम पावर है उसका मल्टीपल जो है वही उसका कोफिशिएंट रहेगा। यहाँ पे x³ मैक्सिमम पावर है क्यूब और इसका मल्टीपल क्या है a, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो जाएगा आपका a, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मल्टीपल a है, तो यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। इसको हम एक एग्जांपल की तरह से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक z से जीरोस भी लिखा हुआ है। जीरोस मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जिस भी वैल्यू के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो उस x की वैल्यू को उसका जीरोस बोलेंगे, ठीक है। क्लियर से ध्यान से सुनिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप x की वैल्यू पुटअप करके देखिए, जिस भी एक्सप्रेशन के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसका जो जीरोस रहेगा वही नंबर रहेगा। इसको करने का तरीका ये है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसे आप 0 के इक्वल में मान लीजिए और फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए।
तो जो x की वैल्यू आएगी वही इसका जीरोस रहेगा। ये हम एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेंगे। एक एग्जांपल में लेता हूं यहाँ पे, 5x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है। इससे अब हम सारी चीजें निकाल के देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी टर्म्स कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस या माइनस मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में जितने भी नंबर्स लिखे हो वो टर्म्स होती है। तो यहाँ एडिशन के फॉर्म में सारे नंबर्स हैं, कितने हैं हम काउंट कर ले, 1 2 3 4। तो इसकी टर्म कितनी हो गई, इसकी टर्म हो गई 4। नेक्स्ट हम आते हैं डिग्री। डिग्री क्या होगी इसकी, देखिए डिग्री का मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई कि जो भी अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, और x की मैक्सिमम पावर इधर 3 है, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी 3। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि जो भी आपका वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर है उसका जो मल्टीपल रहता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर 3 है और उसका मल्टीपल क्या है, 5 है। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा इसका, 5। जीरोस क्या होगा इसका, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 रखिए, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो इसका जीरोस होगा। मैं एक इजी एग्जांपल के द्वारा इसका जीरोस निकालना आपको बताता हूं। एक लीनियर एक्सप्रेशन में ले लेता हूं यहाँ पे 6x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है px। अब किसी ने आपसे इसका जीरो पूछ लिया कि किसका जीरोस क्या है, तो कैसे निकालेंगे। आपको ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल कर देना है, 6 0 के इक्वल। तो 6x प्लस 2 इजिकल टू 0, ठीक है। साइड चेंज कर देते हैं हम 2 की, तो 6x इजिकल टू -2, x इजिकल टू हो जाएगा -2/6, कैंसिल कर देंगे आप तो -1/3। तो इसका जीरोस कितना आएगा, -1/3 है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू वापस इधर पुट कर देना है। तो चेक कैसे करेंगे अपन, x इजिकल टू -1/3 रखेंगे, तो p -1/3, x की जगह मैंने -1/3 रखा, तो 6 इंटू -1/3 प्लस 2, कैंसिल कर दिया, तो -2 प्लस 2 इजिकल टू 0, मतलब कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो जीरोस क्या होता है बच्चों, कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें आप x की वैल्यू, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के इक्वल रखिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वही उसका जीरोस रहेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे बच्चों एक चीज आपको और ध्यान रखना है पॉलिनोमियल के केस में, कि आइडेंटिफाई अपन कैसे करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक नोट लिख लीजिए आप। नोट क्या है, नोट ये है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कभी पूछ लिया कि x की पावर 1/2 प्लस 2 पॉलिनोमियल है क्या। अगर ऐसा पूछ लिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इधर वेरिएबल तो दिख रहा है तो आप तुरंत कह देंगे पॉलिनोमियल है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, मतलब √x है। मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है उसकी पावर, जो वेरिएबल की पावर है, हमेशा कैसी होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब कितना, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर पावर ये रहे, इनमें से कोई नंबर रहे, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो x की पावर 1/2 प्लस 2 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। और अगर किसी ने ये कहा कि 1/x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/x का मतलब होता है x की पावर -1,
आपको कैसी पावर चाहिए बच्चों, होल नंबर में चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, उसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व करके आप देख लें। कहीं ऐसा नहीं कि जैसा लिखा है और उसी को देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आप गलती कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 5x² प्लस 2x प्लस 6 प्लस x, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसमें टर्म्स कितने हैं, तो जैसा मैंने बताया था वैसे ही आप गिनेंगे 1 2 3 4, आप तुरंत कहेंगे इसमें 4 टर्म है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को एक स्टेज पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5x² प्लस 3x प्लस 6। ओके, तो अब यहाँ पे आपको टर्म्स निकालनी है, तो अब आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे टर्म कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरीके से पहले अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए कि वो क्वेश्चन पॉलिनोमियल के हिसाब से है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सॉल्व होके वो और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो पहले आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिएगा, फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि इसकी टर्म कितनी है, 3 है। डिग्री कितनी है इसकी, मैक्सिमम पावर देखिए बच्चों कितनी है, 2 है, तो डिग्री हो गई 2। और कॉफिशिएंट अगर पूछते हैं तो कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा इसका, आप देखिए मैक्सिमम पावर का मल्टीपल मतलब 5 इसका क्या हो गया, कॉफिशिएंट हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना है। जीरोस भी आप निकाल सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको जीरोस भी मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अपन ने पॉलिनोमियल देख लिया। पॉलिनोमियल में हमने देख लिया कि किसको हमें पॉलिनोमियल बोलना है, किसको नहीं बोलना है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स देख लिए। उसके अलावा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख ली, टी डी सी और जी, मतलब कि टर्म, डिग्री, कॉफिशिएंट और जीरो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी बुक में इसी तरीके से आएंगे, तो आप हमेशा इस शॉर्ट फॉर्म को याद रखिएगा, TDCG, और ये क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज की क्लास में मैं अभी यहीं पे रोक रहा हूँ। इसके बाद में आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपन इनको ग्राफ में कोई भी इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।